जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे ही फिर से आयजा और ईशल का आमना सामना होगा तो उस पर ईशल कहेगी आयजा से, आपको क्या लगा था कि आप मेरे मुंह पर थप्पड़ मारेंगे और मैं गुस्से में ये घर छोड़कर चली जाऊंगी? तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। जिस पर आयजा कहेगी, तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें तो खुद धक्के मार कर निकालेंगे ये सब लोग। जिस पर ईशल कहेगी, शायद आपने सुना नहीं कि आज आशिर के डैडी ने किस तरह से मेरी डाइनिंग टेबल पर तारीफ की है कि मैंने घर को बड़े अच्छे से संभाल लिया है। अब ये बात तो असद भाई को भी समझ आ गई होगी। उस पर आयजा कहेगी, मैं किसी को समझ आने दूंगी तब की बात है ना, लेकिन उधर बगावत तो इस घर में फैल ही चुकी है, क्योंकि रोहान कहता है आशिर से कि आशिर भाई, ये सब कुछ जो इस घर में हो रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। पहले हमारे घर में कभी किसी के साथ हक तलफी नहीं हुई है और असद भाई, मुझे उनसे यह तवक्का नहीं थी कि वो आयजा भाभी का साथ देने में हम छोटों को भूल जाएंगे। उन्हें अपनी औलाद के आने की इतनी खुशी है कि उन्हें अब अपने भाई भी नजर नहीं आते। अभी तो इस दुनिया में उनकी औलाद आई नहीं है। जिस पर आशिर कहेगा, यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार ऐसा भी क्या हो गया है असद भाई को। दुनिया में सबके यहाँ औलाद पैदा होती है, लेकिन ये तो कुछ अनोखे ही बच्चे पैदा कर रहे हैं। उधर आप देखेंगे कि जब नाया आती है और कहती है, आयजा आप पीछे, अभी तो आप बच गई हैं, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि आप बार बार बच जाएंगी। ये मौका आपको दोबारा हासिल नहीं होगा, क्योंकि ईशल ने पक्की ठान ली है कि वो आपसे बदला लेकर रहेगी और शायद मैं भी उसका कहीं ना कहीं साथ दूं। जिस पर आयजा कहेगी, चाहे सारी दुनिया ईशल का साथ दे दे, लेकिन इस घर से जाने वाली सिर्फ और सिर्फ ईशल है और मैं हरगिज कहीं नहीं जाने वाली। उधर आप देखेंगे कि जब कहता है असद आयजा से कि तुमने देखा कि किस तरह से सबने तुम्हारी गलती को इग्नोर कर दिया और तुम्हें एक माफ़ी भी नहीं मांगनी पड़ी। जिस पर कहेगी आयजा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं खुद तो गिल्ट महसूस कर रही हूँ ना, मैं ज़रूर आशिर के सामने ही ईशल से माफ़ी मांगूंगी। उधर आप देखेंगे कि रोहान इनाया से कहेगा, मैं तुम्हें यही कहूँगा कि तुम आयजा भाभी से ज़रा दूर रहा